हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू ऑल माय टुडेज वीडियो। मैं नगमा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने आज के वीडियो में। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11 है या सो आपको इसमें प्रूव क्या करना है। ये बहुत फेमस PYQ भी है, CBSE में कई बार आ चुका है ये बोर्ड्स में। एंड ये क्वेश्चन बहुत ईजी भी है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। या सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि प्रूव दैट द प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उस अंदर एक सर्कल ड्रॉ है, यानी उसके अंदर एक सर्कल है। तो वो जो आपका क्वाड्रेटल हो गया वो एक रोम्बस हो गया, वो पैरेललोग्राम नहीं बन गया। अब उसके सर्कल के आ जाने के बाद वो रोम्बस बन गया। तो कैसे प्रूव करेंगे? सिंपली जस्ट गो ऑन विद द क्वेश्चन। यस, सो पैरेललोग्राम के आई थिंक आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, इतनी चीज़ें पता है हमें। अब हमें क्या करना है, अब जस्ट सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ जब अपने सर्कल इसमें सर्कमस्क्राइब किया, यानी क्वाड्रेटल के अंदर सर्कल है, तो वो जब लाइन को टच कर रहा होगा तो एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, कट नहीं कर रहा होगा, या वहाँ पर एक पॉइंट से दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो उस पॉइंट को ही हम लोग नाम दे देंगे PQRS। क्यों देंगे? बिकॉज यही हमें हेल्प करेगा इस पैरेललोग्राम को रोम्बस से प्रूव करने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। वो हम क्वेश्चन के एट द एंड हमें पता चलेगा कैसे करेंगे। ठीक है, सो यहाँ नाउ यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा, अगर आपने सर्कल्स की थ्योरम आपने पढ़ी होगी, आपको अच्छे से आती होगी। नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जाकर पढ़िए, एंड उससे ही आपको क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली वे भी सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ए इज़ 1 पॉइंट। यहाँ पे हमने जैसे सर्कल्स के थ्योरम में पढ़ा है कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट है और दो टैंजेंट्स हैं, तो वो दोनों टैंजेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो AS इज इक्वल्स टू AP। B पॉइंट से आप देखो तो BP इज इक्वल्स टू BQ। वही थ्योरम आप स्टेटमेंट के तौर पर लिख दोगे। C पॉइंट से देखो तो CQ इज इक्वल्स टू CR। D पॉइंट से देखो तो DR इज इक्वल्स टू DS। नाउ हमने इतनी चीज़ें लिख ली, ठीक है। आपको ये सब लिखनी भी होगी, ऐसी नहीं कि आपने लिख दिया और मेंशन ही नहीं किया कि किस थ्योरम से या किस प्रॉपर्टी से, देन आपको सोल्यूशन में कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आपको तो पता रहेगा, बट कोई चेक करेगा तो वो नहीं जान पाएगा ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। यस, सो नाउ यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी है, वो ये है कि हमें AB प्लस CD का सम लेना है। तो AB प्लस CD अगर आप लोगे, यानी कि AB और CD, ठीक है, AB और CD, आई एम सॉरी फॉर द लाइटनिंग इशू, बट लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ठीक है, AB और CD का सम लेना है। तो AB को अगर आप तोड़कर लिखना चाहो तो AP प्लस BP, CD को CR प्लस DR, तो हमने वैसे लिख दिया। अब हमने जो इतनी सब्सटीट्यूशन में वैल्यू निकाली, सब्सटीट्यूशन में, ठीक है, वो क्यों निकाली? इसी के लिए ही निकाली थी कि यानी जो आपकी ये जो इतनी वैल्यूज़ है, इनके जगह पर जो इनकी सब्सटीट्यूशन वाली वैल्यू है, यानी इनके इक्वल, वो पुट कर देंगे। पुट कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। अब ये लाइन हमने पुट कर दी। अब आपको पुट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है। जो ASDS उसको एक साथ लिख लो, BQCQ उसको एक साथ लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि उससे भी आपकी कोई एक लाइन आ जाएंगी। लाइन नहीं मीन्स कुछ एक नई स्टेटमेंट बन जाएगी। AB प्लस CD हमने फाइंड किया है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। और अगर आप AS और DS को जोड़ोगे तो ASDS क्या होता है? AD। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि आप एक कॉमन अरेंजमेंट ले लो। और BQCQ को BQCQ तो उसको BC आएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि क्या मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB आपका CD के बराबर है। मैंने क्या किया था, AB प्लस CD। तो अब यहाँ पर आप AB प्लस CD की जगह AB लिख दोगे, लिख देना है। क्यों लिखना है? बिकॉज हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो वी हैव टू डू इट। अब उसके बाद यहाँ पर AD प्लस BC है, तो AD BC भी तो अपोजिट साइड्स हो गए ना, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। आप BC की जगह पर AD लिख लो, ठीक है। तो 2AD 2BC यानी AB और AD बराबर हो गए आपके। तो हमें इसी को प्रूव करने के लिए, यानी एडजेसेंट साइड को प्रूव करने के लिए ही, AD कौन है? AB AD है ना, हाँ, AB AD। तो AB AD यानी एडजेसेंट साइड को प्रूव करने के लिए हमने इतना ऐड किया। ध्यान रखना, अपोजिट साइड्स का सम लेना और बाद में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यूज़ को,
ये बातें ध्यान रखनी थोड़ी सी, ठीक है। अपोजिट साइड हम क्या करते हैं, पहले ही एडजेसेंट साइड का सम ले लेते हैं, नहीं वैसे नहीं लेना है, अपोजिट साइड्स का सम लेना है, ठीक है, जो इक्वल होता है बस उसका सम ले लो। लास्ट में अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपके पास एक एडजेसेंट साइड की वैल्यू आ गई कि इक्वल होते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन इज अबाउट टू सॉल्व। यानी आपको क्वेश्चन में आया क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, तो इसको हमने बीच में लिख दिया। अब ए डी की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी के अपोजिट साइड से, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, सी डी के, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल हैं ही। अब इनके जो इक्वल है उनकी वैल्यूज लगा दी। अब आप बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लिख रहे हो, तो वो क्या है, चारों साइड्स इक्वल है ना, तो क्या हुआ, रोम्बस प्रूफ हो गया। तो इट इज़ एनफ टू प्रूव इट एज अ रोम्बस। हमें और कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही प्रूफ करने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, नहीं समझ में आ रहा तो 3 से 4 बार कीजिए, कहीं और रिसोर्सेज से भी पढ़िए, ज़्यादा नहीं रिसोर्सेज बट NCERT को एज इट इज़ कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।